हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमियो वेव। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है कल्केरिया फ्लोर। तो जो ये बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हेनरी सुसलर ने 1873 ईस्वी में दिया था। उनका मानना था कि जो हमारा बॉडी है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो इसी के क्रम में उन्होंने कुछ मतलब कि इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 12 निकल कर आते हैं, जिसमें से एक है कल्केरिया फ्लोर। आज हम इसके बारे में देखेंगे। उनका मानना था कि अगर वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसका कमी हो जाता है, तो अगर हम उसकी पूर्ति कर दें तो वो डिजीज़ ठीक हो जाएगा। तो हम देखेंगे एक एक करके सारे 12 जो है टिश्यू, इसका एक और नाम है 12 टिश्यू रेमेडी। तो 12 है, टोटल 12 दिए थे इन्होंने, सुसलर ने। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे, जिसमें पहला है, हम देख रहे हैं कल्केरिया फास्फोरिका। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे बॉडी में टीथ में प्रेजेंट होता है, मसल्स में और ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ होगा तो उसको ठीक करने में ये मदद करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। ये गैस्ट्रिक जूस में भी मिलता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में एंड एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन का मतलब ही होता है कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में टिश्यू तक और ऑर्गन तक पहुंचाना। तो उसमें मदद मिलता है। हम इसके बारे में देखेंगे आगे में कि कौन से डिजीज़ में मदद करेगा। तो जो इंडिकेशन, इसके क्या क्या इंडिकेशन है और हम कब कब इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में है डिफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अगर कोई बच्चा है जिसका सही से अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हम उस कंडीशन में हम कल्केरिया फास्फोरिका देते हैं। दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स के बाद हम देख सकते हैं कि जैसे अगर किसी को बोन का डेवलपमेंट अगर सही से नहीं होता है, अगर कोई बच्चा है जो खाना तो भरपूर खा रहा है लेकिन उसके बॉडी में लगता नहीं, वो दुबलाते जा रहा है, इसका कारण एक हो सकता है जैसे कि वो डाइजेशन और एसिमिलेशन में हेल्प करता था, डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट होता है तो उसमें हेल्प करता। अगर वो कम है तब तो उसको डिजीज़ हुआ है। तो अगर हम कल्केरिया फास्फोरिका उसे देंगे तो वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है और बच्चे का ग्रोथ अच्छा से सही तरीके से होता है। और रिकेट्स के कंडीशन में अगर हम विटामिन डी जो है होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो अगर उसके हम साथ देते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। फिर थर्ड में है स्पाइनल वीकनेस। स्पाइनल वीकनेस में अगर किसी को स्पाइन में अगर कोई वीकनेस का प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। फिर टीथिंग डिसऑर्डर। टीथिंग डिसऑर्डर मेनली जब जो बच्चा है जब उसके दांत आते हैं तो वो खाना खाना तो उतना खाता नहीं है और उस टाइम पे डायरिया डायरिया भी उसको रहता है। उस कंडीशन में अगर हम बच्चे को देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका जो टीथिंग है वो अगर लेट है, किसी का डेंटिशन अगर लेट होता है तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। और सही से नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब डायरिया होने का भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे जो वेगस नर्व है, क्रेनियल नर्व है, उसके कुछ टर्मिनल्स जो चले जाते हैं मसूड़ों पर, उसके और वहाँ से दांत निकलता है, तो जिसके इरिटेशन होने के कारण बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाता है और डायरिया का शिकायत होता है। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया के केस में अगर कोई जैसे कि बच्ची है जिसका अगर प्यूबर्टी लेवल है और उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण अनीमिया हो गया हो या किसी और वजह से अगर एनीमिया का शिकायत हो, तो उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। जैसे कोई वुमेन है अगर उसे प्रॉब्लम है, एनीमिया का शिकायत है, तो उन्हें भी हम सप्लीमेंट के तौर पे हम देते हैं कल्केरिया फास्फोरिका। फिर आते हैं वेस्टिंग डिजीज़। जैसे वैसा डिजीज़ हो गया हो जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्टिंग, मतलब कि मसल्स का कम होते जा रहा है, बहुत जैसे किसी को ज़्यादा भयानक बीमारी हो जाता है जिसके कारण उसका शरीर धीरे धीरे दुबलाता चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसे देते हैं। फिर आता है डिस्पेप्सिया। फिर आता है डिस्पेप्सिया का कंडीशन। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, तो सही से अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम देते हैं। फिर इसके कुछ
हम देते हैं इट इज़ यूज़फुल इन डिफेक्टिव न्यूट्रिशन एंड माल एसिमिलेशन एंड टेंडेंसी टू कैच कोल्ड। अगर किसी को टेंडेंसी है कि बार बार अगर वो उसे ठंडा लग जाता है या माल एसिमिलेशन सही से बॉडी में हम न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं लेकिन उसका एसिमिलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम कलकरिया फास्फोरिका उसको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है क्रोनिक इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल। अगर किसी को बार बार अगर टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे भी हम सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। तो ये रिग्वेज का और एसवीएल में दोनों में आता है 6x 12x हम अपने अनुसार से दे सकते हैं। और इसका जो देने का जो प्रक्रिया है, अगर कोई चाइल्ड है, अगर बच्चा है तो हम उसे 4 टाइम्स ए डे दे सकते हैं। अगर कम कम प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट दे देंगे, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो डिजीज़ के बिहाफ पे कितना ज़्यादा क्रोनिक है या कैसा है तो वो देकर हम दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।